अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बफ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के करम और उसकी इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स में एक एक्सरसाइज 4.1 हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और 4.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सवालात करना बहुत ही आसान है। इसका पहला सवाल आपको ये बताएगा कि किसी फंक्शन को आप एक से ज़्यादा मरतबा अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उससे नताइज क्या बरामद होते हैं। यानी फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद जब आप सेकंड दफ़ा दूसरी मरतबा करेंगे यानी वंस अगेन अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। देखिए सवाल कुछ इस तरह से हमारे पास, कैलकुलेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इस x पे कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं होता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर x। ठीक, हमें मालूम क्या करना है, इस y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। तो चलें आइए देख लेते हैं कि ये कैसे करते हैं। हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल को रिपीट कर दिया, y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने जा रहा हूँ तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैंने प्राइम लिखा दिया। ठीक है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस आप d अपॉन dx इंटू वाई लिखें या y के ऊपर प्राइम लगा दें, कॉम्प्लीमेंट लगा दें, इसका मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। अलबत्ता राइट हैंड साइड पर मैंने क्या लिख दिया, d अपॉन डी एक्स और कॉस स्क्वायर x को ब्रैकेट में लिखा। ठीक, सबसे पहले वही करेंगे, हम पावर को डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद अंडर पावर को। पावर था हमारे पास 2 को नीचे उतार दिया और जब इस 2 में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ x बचेगा। ठीक है, असल में ये होल स्क्वायर है। ठीक, तो ये होल स्क्वायर है, तो जब आप 2 नीचे ले आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कॉस के साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ x। अब ये जो cos x है ये अंडर पावर था ना, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और आप जानते हैं cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, cos x का डेरिवेटिव लिख दिया माइनस साइन x। बाहर मेरे पास क्या था, 2 cos x। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज किस तरीके से करता हूँ, ये माइनस की साइन को मैं बाहर ले आता हूँ, 2 को अपनी जगह पर रखता हूँ, साइन x पहले लिखता हूँ और उसके बाद cos x। इसकी वजह है क्यों, क्योंकि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले चैप्टर में फार्मूलाज। ठीक है, -2 साइन x cos x बराबर होता है किसके, माइनस साइन 2x के। -2 साइन x cos x बराबर होता है माइनस साइन 2x के। ठीक है, कि डबल एंगल का फार्मूला बन जाता है, तो आपने इसको डबल एंगल के फार्मूले में बंद कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे लिए ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, जो हम जहाँ तक हमने इसको निकाला है ना पहला आंसर, इसको सवाल मानते हुए अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए जा रहे हैं। तो जो हमारे पास जवाब आया था, हमने जवाब को ही सवाल बना दिया, y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x। देखिए आपने क्या निकाला था, y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x, मैंने उसको दोबारा लिख दिया। फिर डिफरेंशिएशन का वही तरीका है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब देखिए मैंने एक दफ़ा पहली मरतबा किया था तो प्राइम लगाया था, अब मैंने दूसरी मरतबा कर रहा हूँ तो मैंने एक और प्राइम लगा दिया। अब ये y के ऊपर 2 मरतबा डैश लग गया, डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तरीका क्या है, इस माइनस की साइन को मैंने पहले लिख दिया और उसके बाद जो मेरा फंक्शन था उससे पहले लिख दिया d अपॉन डी एक्स, यानी साइन 2x से पहले क्या लिख दिया, d अपॉन डी एक्स। माइनस को ऐसे ही रहने दिया। बेटे साइन 2x का साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos। ठीक है, ये माइनस वैसे ही रहेगा, तो साइन को मैंने cos लिख दिया, 2x इसके साथ आ गया। लेकिन आपको पता है ना कि डेरिवेटिव इस एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, तो हमने लिखा d अपॉन डी एक्स 2x। अब इस 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा, d को x से मल्टीप्लाई करोगे तो dx अपॉन dx यानी कि 1। और वैसे भी आप जानते हैं सिंगल डेरिवेटिव अपने ही लिहाज से किसके बराबर होता है, 1 के। x के लिहाज से क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया 2, ये 2 आ गया। अब कुछ नहीं करना हमने,
ये 2 बाहर लिख दीजिए माइनस के साथ, ये बन जाएगा ये माइनस के साइन, ये 2 पहले आ गया और लिख दिया -2 cos 2x। ठीक है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बन गया। उम्मीद है मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इस जो दूसरा हमारा आंसर निकला था, इसको सवाल मानते हुए हम इसको थर्ड टाइम डेरिवेट करेंगे और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने सवाल दोबारा लिख दिया, यानी इसी जवाब को मैंने सवाल बना के लिख दिया कि ये जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव था y प्राइम प्राइम या y पे डबल प्राइम लगा दिया था -2 cos x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब देखो मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पर मैंने 3 दफ़ा लगा दिया क्योंकि मैं क्या मालूम करने जा रहा हूँ, थर्ड डेरिवेटिव। तो देखिए मेरे कॉम्प्लीमेंट्री के साइन कितने आ गए, 3 प्राइम 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 इज इक्वल्स टू ये -2 ऐसे ही रहने दो -2। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और x क्या था हमारे पास 2x, तो cos की जगह पे माइनस साइन लगा दिया और 2x को वैसे लिख दिया। आप जानते हैं इस एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, यानी इस 2x का भी डेरिवेटिव होगा, तो मैंने d/dx 2x लिख दिया। फिर वही बात हो जाएगी, ये dx/dx यानी कि 1 हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया। ठीक है बेटे, अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इस 2 को इस माइनस साइन के साथ लिख दिया। ये जो माइनस साइन था ना, ये 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। तो माइनस के साथ जब मैं -2 इंटू -2 करूँगा, बाहर वाला -2 अंदर वाले -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और अंदर मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचता है, sin 2x। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, y का थर्ड डेरिवेटिव किसके बराबर है, 4 sin 2x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक शेर समात फरमाइए ताकि हम वीडियो का इख्तिताम कर सकें। सफ़र है चाँद का रुख सूए मुस्तफ़ा जो नहीं, सफ़र है चाँद का रुख सूए मुस्तफ़ा जो नहीं, कसम खुदा की ये पस्ती है इर्तिक़ा तो नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाइएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।